मीठे बच्चे, अपनी रॉयल चलन से सेवा करनी है। श्रीमत पर बुद्धि को रिफाइन बनाना है। माताओं का रिगार्ड रखना है। प्रश्न, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है, किसी मनुष्य का नहीं? उत्तर, सारे विश्व में पीस, शांति स्थापन करना, यह कर्तव्य बाप का है। मनुष्य भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस हो नहीं सकती। शांति का सागर बाप बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तब पीस स्थापन होती है। पवित्र दुनिया में ही शांति है। तुम बच्चे यह बात सबको बड़ी युक्ति से और भपके से समझाओ, तब बाप का नाम बाला हो। ओम शांति। एक तरफ भक्ति का प्रभाव है, दूसरे तरफ अब ज्ञान का प्रभाव है। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। कौन सा फर्क है? यह तो बहुत सहज है। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति में है दुख। जब भक्त दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, फिर भगवान को आना पड़ता है दुखियों का दुख दूर करने। रात दिन का फरक है। बाबा म्हणता है भक्ती आणि ज्ञानामध्ये रात्र दिवसा इतका फरक आहे। भक्ती आहे रात्र आणि ज्ञान आहे दिवसासारखी। और यहाँ पर बाबा म्हणता है अभी तुम ज्ञान के प्रभाव में हो, उधर भक्ति का, उधर जो है भक्ति का प्रभाव है, भक्त दुखी रहते हैं। और बाबा आया है अब दुखियों का दुख दूर करने। फिर बाप से पूछा जाता है, ड्रामा में क्या कोई भूल है? बाप कहते हैं हाँ, बड़ी भूल है। तर बाबा तर म्हणतात आपल्याला की ड्रामा तो बहुत ॲक्युरेट बना हुआ है, एकदम ॲक्युरेट ड्रामा बनलेला आहे, पण त्याच्यामध्ये बाबा म्हणतात एक भूल तो है उसमें, जो तुम मुझे भूल जाते हो। ड्रामा में ये भूल, ये गलती है कि हम बाबा को भूल जाते हैं। तो ये एक तो द्वापर युग में गलती हुई, और उसके बाद अभी भी बाबा का बनने के बाद हम बाबा को भूल जाते हैं। याचं बाबांना खूप आश्चर्य वाटतं कि हम बाबा का बनने के बाद, बाबा को जानने समझने के बाद भी बाबा को भुला देते हैं, बाबा की बातों को भुला देते हैं। तर बाबा म्हणता है ये भूल है ड्रामा में, और इस भूल को दुरुस्त करने वाले भी हम हैं। हमें अपने जीवन को चेक करके इस भूल को दुरुस्त कर लेना है। कौन भुलाते हैं? माया रावण। रावण माया बाबांना विसरायला लावते आपल्याला। उसका प्रभाव हो जाता है, विकार का प्रभाव हो जाता है, कुछ न कुछ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कुछ न कुछ हो जाता है और हम बाबा को भूल जाते हैं। तो उसको समझना है, विकारों को दूर ही रखना है, बाबा को पास में रखना है। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे यह खेल बना हुआ है, स्वर्ग और नरक होता तो भारत में ही है। भारत में ही कोई मरता है तो कहते वैकुंठवासी हुआ। यह तो जानते नहीं कि स्वर्ग अथवा वैकुंठ कब होता है। जब स्वर्ग होता है तो मनुष्य पुनर्जन्म जरूर स्वर्ग में ही लेंगे। अभी तो है ही नर्क, तो पुनर्जन्म भी जरूर नर्क में ही लेंगे जब तक स्वर्ग की स्थापना हो। मनुष्य यह बातें नहीं जानते हैं। इथं मृत्यू झाला तो कोणी स्वर्गवासी होणार नहीं। का बरं होणार नहीं? कारण स्वर्गच नहीं है। स्वर्ग की स्थापना बाबा कर रहा है, और जब स्वर्ग होगा तब स्वर्ग में शरीर छोड़ेगी आत्मा, स्वर्ग में ही पुनर्जन्म होगा। लेकिन अभी इस समय द्वापर के बाद से ये दुनिया नरक है, तो नरक में ही जन्म, नरक में ही पुनर्जन्म।
बच्चों को यह समझाना है कि ऊंच से ऊंच कौन सा धर्म है, वह तो जानते नहीं। बाप कहते हैं आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, जो अब प्रायः लोप हो गया है और अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। सगळ्यात श्रेष्ठ आणि सगळ्यात जुना धर्म आहे या दुनियेमध्ये, स्टार्टिंग वाला धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो लेकिन बाबा कह रहे हैं कि भूल गए हैं सब, उस बात को जानते ही नहीं है, और उस धर्म की कोई निशानियां सिर्फ मूर्तियों चित्रों के रूप में है, लेकिन वो धर्म दुनिया में है ही नहीं। और ऐसे समय पर बाबा आकर इस धर्म की पुनर्स्थापना करता है। तुम हो ऊंच ते ऊंच देवी देवता धर्म वाले, अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो। बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आया है। हम उस धर्म के हैं, इसलिए उसने हमको चुना है। आपली निवड का बरं झाली इथं, कारण आपण त्या धर्मातले। आपण डायरेक्ट बौद्ध, मुस्लिम, हिंदू, जैन जे द्वापर नंतर बनले त्या धर्माचे आत्मा नाही आपण, त्यामध्ये आलो आपण नंतरच्या जन्मांमध्ये, पण ओरिजिनल आपण देवी देवता धर्माचे आत्मा आहे, सतयुगामध्ये येणारे आत्मे। आणि म्हणून आपली निवड बाबांनी केलेली, म्हणून आपण इथे येतो, म्हणून आपण बाबांचे बनलेलो आहे। तो बाबा कह रहे हैं कि अब देवता धर्म की स्थापना कर रहे हो तुम। बाबा ने हमको चुना, अब हमारा कर्तव्य है बाबा के साथ में मिलकर, बाबा के साथ में रहकर इस धर्म की पुनर्स्थापना करना। जिस धर्म का कोई फाउंडेशन नहीं बचा है, इस धर्म को हमें अब फिर से जागृत करना है, फिर से उस धर्म को बनाना है। तो उसके लिए हमारा कर्तव्य है चारों विषयों में आगे जाना, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों विषयों में आगे जितना हम बढ़ते जाएंगे, उतना हम इस धर्म की पुनर्स्थापना में बाबा को मदद करेंगे। भगवान अर्जुन को बैठ समझाते हैं। संजय यह है, अर्जुन तो है रथी, उनमें रथवान है बाप। वह समझते हैं रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान दिया है, परंतु ऐसे तो है नहीं। रूप बदलकर श्री कृष्ण के तन में आकर ज्ञान नहीं दिया। बाबा ने श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में प्रवेश किया इस दुनिया में। उसका अंतिम जन्म जो है 5000 वर्ष के अंत में बाबा ने श्री कृष्ण की आत्मा के लास्ट जन्म के शरीर में प्रवेश कर हमें ये ज्ञान दिया। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण था, राजकुमार था, तब उसके तन में आके ज्ञान दिया। तो अभी बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमें ये सारी बातें समझाते रहते हैं। अब प्रजापिता भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर बहुत अच्छी रीति समझाया जा सकता है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। त्या तिन्ही देवतांना रचणारा, तिन्ही कर्तव्य करून घेणारा एक शिव बाबा आहे। त्यांनी फक्त त्रिमूर्ती दाखवली भक्ती मार्गामध्ये, पण त्याच्यावर शिव आहे। तो करून घेतो यांच्याद्वारे, ब्रह्माद्वारे स्थापना, विष्णू द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। तर करून घेणारा कोणी वरचा आहे हे कोणी लक्षातच घेतलं नाही भक्ती मार्गामध्ये। तर बाबा म्हणताय तुम्ही जे म्हणता भक्ती मार्गवाले की याच्याद्वारे त्याच्याद्वारे, तर मग त्याच्याद्वारे याच्याद्वारे करणारा कोण हे विसरून गेले। तो उनको बताओ कि शिव बाबा इनके द्वारा ये सारा कार्य करा लेता है। तो त्रिमूर्ति के ऊपर शिव बाबा का चित्र जरूर चाहिए। वह है सूक्ष्म वतन की रचना। बच्चे समझते हैं यह विष्णु है पालन करता, प्रजापिता ब्रह्मा है स्थापन करता, तो उनका भी चित्र चाहिए। यह बड़ी समझ की बात है। बुद्धि में रहता है प्रजापिता ब्रह्मा जरूर है, विष्णु भी तो चाहिए जिससे स्थापना कराएंगे, उससे ही पालना भी कराएंगे। स्थापना कराते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा के साथ सरस्वती आदि बहुत बच्चे हैं। वास्तव में यह भी पतित से पावन बन रहे हैं। ब्रह्मा के द्वारा बाबा स्थापना कराता है
और विष्णु मतलब लक्ष्मी नारायण के द्वारा नई दुनिया जो स्थापन होने वाली है उसकी पालना स्टार्ट होगी। और लेकिन अभी ब्रह्मा के द्वारा बाबा कार्य करा रहा है, लेकिन ब्रह्मा के साथ में बाकी सभी बच्चे हैं, सरस्वती है, मम्मा है और बाकी सभी बच्चे हैं, सब पतित से पावन बन रहे। बाबा उनके द्वारा कार्य कराता भी जा रहा है और उनको पावन भी बना रहा है। जगत अम्बा का मेला बड़ा भारी लगता है। वह है जगत पिता की बेटी। संगम युगामध्ये मम्मा सरस्वती, तिचाही जन्म ब्रह्माच्या द्वारे बाबांनी जे ज्ञान दिलं शिवबाबांनी, त्या आधाराने तिचा जन्म झाला। म्हणून त्या अर्थाने मम्मा पण जगतपिता प्रजापिता ब्रह्माची पुत्री है। अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। यह वही महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। बाप भी कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बनाने। जगत अम्बा गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है, उनके साथ ज्ञान गंगाएं भी है। उनसे पूछ सकते हैं कि उनको यह नॉलेज कहां से मिली हुई है। नॉलेजफुल गॉड फादर तो एक ही है, वह नॉलेज कैसे दे? तो जरूर उनको शरीर लेना पड़े। तो ब्रह्मा मुख कमल से सुनाते हैं, ये माताएं बैठ समझाएंगी। कॉन्फ्रेंस में उनको यह मालूम होना चाहिए ना कि बड़ा धर्म कौन सा है। यह तो कोई समझते ही नहीं है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। बाप कहते हैं यह धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है तो मैं आकर फिर स्थापना करता हूँ। बाप आते ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है। बाबा म्हणताय बच्चिया, बाबा मातांना आणि कुमारींना आज विशेष अटेन्शन द्यायला सांगताय की तुम्हाला हे सगळं समजवायचंय सगळ्यांना। तुम्ही जे सांगाल त्याचा प्रभाव पडतो, मातांचा प्रभाव जास्त पडतो। तो तुम बच्चियां ही बता सकती हो कि पीस कैसे स्थापन हो सकती है, शांति कशी स्थापन होऊ शकते। बाबा म्हणते आप बच्चियां अच्छी तरह से बता सकती हो। शांति का सागर तो है ही परमपिता परमात्मा, तो पीस जरूर वही स्थापन करेंगे। कैसे स्थापन होगी शांति? शांति का सागर है परमपिता परमात्मा, तो वही आकर शांति स्थापन करता है फिर से इस दुनिया में। ज्ञान का सागर, सुख का सागर वही है। गाते भी है पतित पावन आओ, आकर के भारत को पावन राम राज्य बनाओ। पीसफुल तो वही बनाएंगे, यह बाप का ही कर्तव्य है। तो बाबा म्हणता है समझाओ दुनिया वालों को कि शांति कौन स्थापन कर सकता है। जो शांति का सागर है, सुख का सागर है, वो आकर शांति स्थापन कर देता है इस दुनिया में। पुनः ये दुनिया फिर से शांति की, सुख की दुनिया बन जाती है। तुम उनकी मत पर चलने से श्रेष्ठ पद पाते हो। बाप कहते हैं जो मेरे बनेंगे राजयोग सीखेंगे और पवित्रता की प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, वही मालिक बनेंगे, पतित से पावन बनेंगे। नव्या दुनियेचं मालक बनायचंय, पावन बनायचंय, तर 3 गोष्टी बाबा म्हणते हैं। बाप कहते जो मेरे बनेंगे, पहले बाबा का बनना है, बाबा को पहचानना है कि वो परम पिता है, सगळ्या देवांचा देव है, त्याचे आपण बनायचे पहले मनापासून। राजयोग सीखना है, जो बाबा ज्ञान हमें सिखाता है, समझाता है, उसको बहुत अच्छी तरह से सीखना है। और पवित्रता की प्रतिज्ञा, पवित्रता की प्रतिज्ञा कि बाबा हम पवित्र बन 21 जन्मों का वर्षा लेंगे। ये प्रतिज्ञा करनी है बाबा से कि बाबा हम 21 जन्मों का वर्षा आपसे लेंगे
इस जन्म में संपूर्ण पवित्र रहेंगे। इस जन्म में संपूर्ण, ये जो बचा हुआ जन्म है, कुछ साल बचे हैं, इसमें हम संपूर्ण पवित्र रहेंगे। तर बाबांनी आपल्याला समजवलं की संपूर्ण पवित्रता म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये विकारांचं नामोनिशान पण नाही पाहिजे आणि व्यर्थ पण नहीं पाहिजे। व्यर्थ संकल्प आना ये भी अपवित्रता है। तो सभी प्रकार की पवित्रता को धारण करना है। मन से भी पवित्र रहना है, शरीर से भी पवित्र रहना है। तो ऐसे जो प्रतिज्ञा करेंगे और प्रतिज्ञा पर चलेंगे, वही नई दुनिया का मालिक बनेंगे और पावन बनकर राज करेंगे उस दुनिया पर, और उनकी मंदिरों में पूजा होती रहेगी कलयुग के अंत समय तक। पावन है लक्ष्मी नारायण सबसे ऊंच। फिर अभी पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। तुम पीस के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, परंतु मनुष्य थोड़ी पीस करेंगे। शांती करता कॉन्फरन्स, चर्चा सत्र, सभा, बैठका घेतात, लेकिन बाबा म्हणते मनुष्य कर ही नहीं सकते शांति। इस दुनिया में शांति हो ही नहीं सकती है। ये तो शांति के सागर बाप का काम है, कारण हे सगळं चालत आलेलं है। ये बाबा की मुरली भी 60-70 साल पहले की है। तब बाबा ने कहा था कि कोई ये मनुष्य कितना भी प्रयत्न कर ले, शांति स्थापन नहीं कर सकते दुनिया में। आणि आपण बघतोय अशांती वाढत चाललेली आहे। किती प्रयत्न झाले, किती बैठका झाल्या, सगळं चाललेलं आहे। देशांच्या बैठका होतात, पण शांति कोणी स्थापन नहीं करू शकलं। ये भगवान का काम है। भगवान आया है, भगवान हम बच्चों को तैयार करता है, जो उसके बच्चे बनते उनको तैयार करता है। वो पवित्रता की धारणा करते हैं, शांति का जीवन उनका बन जाता है, और इसका परिणाम सारी दुनिया पर हो जाता है। वो शांति करते हैं, लेकिन त्या शांती, तो जो शांती शब्द आहे, पीस हा शब्द इंग्लिश मध्ये, तर त्याचे एक अर्थ आहे पीस, स्पेलिंग बदलली की त्याचा अर्थ बदलतो। एक पीस आहे शांति, आणि एक पीस म्हणजे तुकडे तुकडे। तो ये शांति के बजाय दुनिया में पीसेस हो रहे, टुकड़े टुकड़े हो रहे। शांति नहीं है, मतभेद वाढत चाललेले। लेकिन भगवान आकर अब इस दुनिया को शांति की दुनिया बनाने के लिए हम बच्चों पर बहुत अच्छी रीति से मेहनत ले रहा है। शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं, गॉडेज ऑफ नॉलेज। उनको गॉड ने नॉलेज दी है। मनुष्य तो शास्त्रों की नॉलेज पढ़ते हैं। ऐसे भपके से समझाओ तो बड़ा मजा हो। तो बाबा म्हणता है कि तुम्हें सांगा कि हम डायरेक्ट शिव बाबा से, जो ज्ञान का देवता है, जो ज्ञान का सागर है, उससे हम पढ़ते हैं, और बाकी मनुष्य तो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ते हैं। हम तो भगवान ने दिया हुआ ज्ञान पढ़ते हैं। शास्त्र सगळे मान्य करतील की साधू संतांनी, महापुरुषांनी लिहिलेले, ऋषी मुनींनी लिहिलेले, परमेश्वरांनी डायरेक्ट नाही लिहिलेलं कोणतंही शास्त्र। तो बाबा म्हणताय की त्यांना सांगा की तुम्ही काय वाचताय, तुम्ही काय करताय। मनुष्याने खूप चांगल्या भावनेने लिहिलेलं, मनुष्य जातीचं कल्याण व्हावं, सगळ्या मानव जातीचं कल्याण व्हावं यासाठी लिहिलेले शास्त्र तुम्ही वाचताय। पण ते शास्त्र कोणी लिहिलेले, कोणी सांगितलेलं आहे? इथल्या मनुष्यांनी, ऋषी मुनींनी। भले तपस्या करून सांगितलं, कसं, पण मनुष्यांनी सांगितलेले, ऋषी मुनींनी सांगितलेले इथल्या। पण आम्ही काय बघतोय, काय कोणतं ज्ञान घेतोय? जे स्वतः डायरेक्ट परमेश्वराने दिलेले। बाबा म्हणते ये उनको समझाओ बहुत प्यार से। चित्र भी क्लियर है, जिनसे झट समझ जाएंगे। उनका ऑक्यूपेशन अलग है, उनका अलग है। ऐसे थोड़ी सब एक ही एक है, नहीं, सभी धर्मों का पार्ट अलग अलग है। शांति के लिए मिल करके कार्य करते हैं। कहते हैं रिलीजन इज माइट, परंतु सबसे ताकत वाला कौन? वही आकर के पहला नंबर देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को पॉइंट्स मिलती रहती है। कहां से मिलती है पॉइंट्स? बाबा की मुरली से। उनको अच्छी रीति से सुनना है, समझना है, धारण करना है। समझाने की पावर भी है। अगर हम उनको अच्छी रीति से सुनेंगे, समझेंगे, धारण करेंगे,
तो बाबा म्हणते समझाने की शक्ति भी आ जाएगी, योगी की पावर अच्छी होगी। बाबा कहते ज्ञानी आत्मा ही मुझे प्रिय है, ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। तो मुख्य गोष्ट है, बाबा म्हणता है ज्ञान। जे ज्ञानी आहे, जे ज्ञान घेताय चांगल्या प्रकारे, जे बाबांची मुरली ऐकताय मन लावून आणि त्याला धारण करताय, त्याच्यावरती चिंतन मंथन मनन करताय, तो ऐसे बच्चे बाबा म्हणता है मुझे ज्यादा प्रिय है योगी से भी, क्योंकि जो ज्ञानी होंगे वो ऑटोमेटिक योगी हो जाएंगे। म्हणून ज्ञान घेणारे बच्चे, अपन मुरलीधर बाबाचे बच्चे, हमें मास्टर मुरलीधर बनकर मुरली को बहुत ज्यादा महत्व देना है। सबसे ज्यादा महत्व मुरली को होना चाहिए। जो मुरली को महत्व देते हैं, बाबा म्हणते वो बच्चे मुझे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जो मुरली के आधार से ही हम योग में रह सकते हैं। ऐसे नहीं ऑटोमेटिक योग नहीं रहता है। मुरली फाउंडेशन है, ज्ञान फाउंडेशन है, और उस आधार से ही हम योग लगा सकते हैं बाबा से, बाबा की याद में रह सकते हैं। नाही तर मन धावत राहील इकडे तिकडे। त्याला कंट्रोल करण्यासाठी काय पाहिजे, त्याच्या युक्त्या बाबा मुरलीमधून देत असतो। तो जो ज्ञानी होंगे वह योगी भी जरूर होंगे। योग परमपिता परमात्मा के साथ रखते हैं, योग बिगर धारणा नहीं होगी। चारी विषय बाबा म्हणते कनेक्टेड एकमेकांशी। योग बिगर धारणा नहीं होगी। जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है। ज्ञान नहीं तो योग नहीं, योग नहीं तो धारणा नहीं। और धारणा म्हणजे काय की जी संपूर्ण धारणेची गोष्ट बाबा करतोय, की काही व्यर्थ पण चालत नाही मनामध्ये आणि पाचही विकारांपासून संपूर्ण मुक्त है, ती धारणा। तो वो धारणा कैसे होगी, योग के आधार से। योग कैसे लगेगा, ज्ञान के आधार से। तो जिनका योग नहीं है तो धारणा भी नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। बाबा की मुरली जब हम सुनते हैं तो उसमें बाबा हमें देही अभिमानी बनाता है। हम उस हिसाब से ही सुनते हैं कि मैं आत्मा सुन रही हूं। बाबा आत्माओं को ही समझाते हैं। तो मुरली जो सुनते हैं तब आत्मिक भान रहता है, आत्मिक स्थिति में रहते हैं। लेकिन जब हम बाहर की दुनिया में हैं तो ज्यादा देहभान रहता है। चेकिंग करायची अपन अपनी। बाप तो समझाते हैं आसुरी बुद्धि को दैवी बुद्धि बनाना है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने वाला बाप ईश्वर है। रावण आकर के पत्थर बुद्धि बनाते हैं, उन्हों का नाम ही है आसुरी संप्रदाय। देवताओं के आगे कहते हमारे में कोई गुण नहीं, हम कामी कपटी है। तुम माताएं अच्छी रीति समझा सकते हो। मधून मधून बाबा मातांना प्रेरणा देता है की तुम्हाला सगळ्यांना समजवायचंय, पुढे होऊन समजवायचंय। मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। इंटरेस्ट यायला पाहिजे। आपण आता एक दिवस इथं मुरली ठेवलेली, मातांनी म्हणायला पाहिजे की 3 दिवस आम्हाला द्या। इतना हौसला आना चाहिए, मुरली चलाने का इतना हौसला आना चाहिए। और साथ में मुरली भी चलाना है, ते प्रॅक्टिस पण करायची, कारण मातांच्या द्वारे बाबांना हे कार्य पार पाडायचे। तो माताओं ने आगे होकर मुरली लेनी चाहिए। एक दोन दोघी जणी तयार आहे आपल्याकडे, अजून बाकीच्यांनी पण तयार व्हायचंय आणि ही मुरली अशी पण आणि दुसऱ्यांना पण समजवायचंय। जो बाबा की बातें हैं, हम दूसरे के साथ बैठे हैं, उनको भी समझाना है कि बाबा ने क्या कहा है, भगवान कौन है, दुनिया की हालत क्या हो गई है, अब हमें क्या करना चाहिए, कशी शांती मिळेल, कसं आपण स्थिर राहू शकतो, कसं आपण विकारापासून मुक्त राहून दुःखापासून मुक्त होऊ शकतो। ये एक दोन जण बसलेले आपले आपले गप्पा चाललेले, ते या मुरलीमध्ये जे बाबांनी सांगितलेले ते त्यांना आपण सांगू शकतो। डायरेक्ट ज्या गहऱ्या गोष्टी त्या नाही सांगायच्या आहे, ज्या त्यांना पचणार नाही, रुचणार नाही, समजणार नाही, त्या नाही सांगायच्या आहे। पण जनरल आपल्याला जे दिसतंय, जे त्यांना पण दिसतंय, तर बाबांनी कसं क्लिअर केलेलं आहे त्याच्याविषयी हे सांगू शकतो आपण। तो ये ऐसे क्लास में भी मुरली चलानी है और बाद में भी जिसको भी समझा सकते हैं उनको समझाना है। तो मुरली चलाने का इतना हौसला चाहिए। बड़ी बड़ी सभाओं में ऐसी ऐसी बातें करनी पड़े। तो बाबा म्हणते बाद में आगे तुमको बड़ी सभाओं में बोलना है, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को कभी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहा जाता है, सरस्वती का नाम गाया हुआ है। बाबा म्हणता है कि ब्रह्मा को भी गॉड ऑफ नॉलेज नहीं,
ज्ञानाची देवी सरस्वतीला म्हटलेलं आहे. बाबांनी ज्ञानाचा कलश मातांच्या डोक्यावरती ठेवला सगळ्यात पहले, और माताओं के द्वारा ये कार्य आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि माताओं में विशेष गुण होता है पालना का. जो माता बच्चों की पालना करती है उसमें जो प्यार रहता है, स्नेह रहता है, तर ते महत्वाचं आहे. ज्ञान तर आहे, ज्ञान तर कोणी देऊ शकतं, पण ते जो पालनेचा विशेष गुण आहे तो मातांमध्ये जास्त आहे, आणि म्हणून बाबांनी हे कार्य मातांकडे सोपवलेलं आहे. तो जिसका जो नाम है वही रखते हैं. माताओं का नाम बाला करना है. कई गोपों को बहुत देह अभिमान है, समझते हम ब्रह्मा कुमार गॉड ऑफ नॉलेज नहीं है क्या? अरे खुद ब्रह्मा ही अपने को गॉड ऑफ नॉलेज नहीं कहते. बाबा म्हणताय बाई लोकांना अभिमान असतो की आमच्यामध्ये नाही का ज्ञान. बाबांनी का बरं ते मातांना सांगितलंय. लेकिन वो अहंकार अभिमान की कोई बात नहीं है. बाबा को पता है किस तरीके से बच्चों की पालना होगी, किस तरीके से बच्चों को बाबा का प्यार महसूस होगा. तो माताओं के द्वारा ज्यादा महसूसता आ सकती है, इसलिए बाबा ने ये कार्य माताओं को ही सौंपा है. तो ये माताएं ही जीवन पलटाने वाली है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है. माताएं भी है, कन्याएं भी है. मातापन आणि कुमारी कन्यापन. अधर कुमारी का राज तो कोई समझते नहीं है, भल शादी की हुई है तो भी ब्रह्मा कुमारियां है. शादी की हुई है लेकिन बाबा के बने हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, तो बाबा मतलब ब्रह्मा कुमारियां है. तो दोनों के द्वारा सेम सेवा हो सकती है, कुमारी के द्वारा भी और माता के द्वारा भी. यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं. जिन्हों को बाप से वर्षा लेना है वह समझते हैं, बाकी जिनकी तकदीर में नहीं है वह क्या समझेंगे. नंबरवार दर्जे जरूर है, वहां भी कोई दास दासियां होंगे, कोई प्रजा होंगे. प्रजा भी चाहिए. मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाती रहेगी तो प्रजा भी वृद्धि को पाती रहेगी. कोई कोई की बुद्धि बड़ी अच्छी है, सारा मदार बुद्धि पर है. छोटे छोटे भी तीखे चले जाते हैं. कोई की समझाने में बड़ा मिठास होता है. बातचीत बड़ी रॉयल करते हैं, समझेंगे यह रिफाइन बच्चे हैं. चलन से भी शो होता है ना. बच्चों की चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए, कोई अनरॉयल काम नहीं करना चाहिए. नाम बदनाम करने वाले ऊंच पद पा नहीं सकते. शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं तो बाप का भी हक है समझाने का. बाबा म्हणता है मेरा नाम बदनाम करते हैं, मैं जो कहता हूं उससे उल्टा करते हैं, तो मैं समझाऊंगा तुमको, मुरली में बार बार बताऊंगा बच्चे ऐसा नहीं करना, खबरदार रहना, सावधानी देना मेरा कर्तव्य है. तुम्हारा काम अब होना चाहिए कि रॉयल्टी से समझाना है. चलन भी रॉयल और समझाना भी रॉयल्टी से. सगळ्यांना जे कोणालाही आपण समजून सांगायचं खूप गोड भाषेमध्ये, त्याच्या भावनेचा अपमान न होता, त्याच्या भावनेचा अपमान होऊ द्यायचा नाही आपल्याला, आणि खूप चांगल्या प्रकारे गोड शब्दामध्ये समजवायचं. कारण सगळ्यांचं कल्याण करायचंय, सगळ्यांना हा खास रस्ता दाखवायचा आहे जो कोणालाच माहिती नव्हता. परमेश्वरापर्यंत पोहोचण्याचा, परमेश्वराचा बनून राहण्याचा, स्वर्गामध्ये जाऊन देवी देवता बनून जीवन जगण्याचा जो रस्ता आहे, हा रस्ता आपल्याला माहित झालेला आहे, तर दुसऱ्यांनाही हा रस्ता दाखवणं आपलं कर्तव्य आहे. पण ते कसं दाखवायचं आहे, त्यांचा भावनेचा अपमान न होऊ देता. ते जे काही करताय करू द्यायचंय, त्याच्यापासून रोखून इकडे आणायचं नाही आपल्याला, पण हे ज्ञान द्यायचंय, नव्या चांगल्या पद्धतीने समजवायचंय, गोड भाषेमध्ये त्यांना सांगायचंय. त्यांचं ते सुटायचं तेव्हा सुटेल, आणि सोडवण्यासाठी आपण नाही आलेलो इथं. आपलं कर्तव्य त्यांना रस्ता दाखवणं. भक्ती सोडवण्याचं कर्तव्य बाबांनी नाही सांगितलेलं आपलं, म्हणून त्यांचं जे चालू आहे ते चालू द्यायचंय, पण त्यांना या नवीन रस्त्यावरती पण आपल्याला आणायचंय. क्योंकि यही सच्चा रास्ता है. उस रास्ते से तो वो भटक गए हैं, लेकिन फिर भी वो ढूंढ रहे, भूल भुलैया में फंस गए, ढूंढ रहे कहीं से तो मिलेगा. लेकिन हमें तो बाबा ने डायरेक्ट हाईवे पर लेकर आया है. डायरेक्ट एकदम एक्सप्रेस रास्ता बाबा ने बता दिया है कि हम स्वर्ग में कैसे पहुंच सकते हैं और परमधाम में कैसे आराम से जा सकते हैं. तो लेकिन उसके लिए बाबा म्हणतात तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए. तुमची चाल चलन, व्यवहार, बोलचाल, कोणाविषयी काही मनामध्ये न ठेवणं, सगळ्यांविषयी शुभ भावना ठेवणं,
सगळ्यांशी गोड बोलणं, हे तुमच्यामध्ये जेव्हा ते बघतील तेव्हा मग त्यांना प्रेरणा मिळेल कि हाँ इथं काहीतरी स्पेशल है. तो ये चलन से हमें शो करना है बाबा का, और हम जब बाबा का शो करेंगे चलन से तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी अपना भाग्य बना लेंगे. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. रात्रि क्लास है. अब तुम बच्चे समझते हो कि हम जीवात्माएं परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं. हम क्या समझते हैं? हम जीव आत्माएं शरीर में बैठी है, हम आत्माएं बाबा के सामने, और ऐसा ही समझना है. और ये मुरली के टाइम सेटिंग कर लेनी है अपनी. हम जब मुरली सुनते तब इसी भावना से सुननी, मैं आत्मा बैठी हूं, इस शरीर में हूं विराजमान और बाबा सामने है. बाबा मुझे कुछ मेरे कल्याण की बातें समझा रहा है, मेरे लिए जो जीवन में काम में आने वाली बातें हैं, यहां के भी और वहां के भी, वो बातें बाबा समझा रहे मुझ आत्मा को. ये आत्मा का सफर है, मैं आत्मा भी शरीर में हूं. बिल्कुल क्लिअर करून घ्यायचे आपण स्वतःला. इसको ही मंगल मिलन कहा जाता है. मंगल मिलन कौन सा है? यही मंगल मिलन है कि मैं आत्मा परमात्मा के सामने, ये समझकर हम बैठे हैं. तो ये मंगल मिलन है. भले डायरेक्ट मिलन अलग चीज है, साकार मिलन अलग चीज है, अव्यक्त मिलन, अव्यक्त शरीर में बाबा आता है उनके सामने जाकर बैठना वो अलग बात है. लेकिन ये निराकार का निराकार के साथ मिलन, बाबा म्हणता ये सबसे मंगल मिलन है. ये मंगल मिलन है. आत्मा परमात्मा के साथ बैठी है, दोनों ओरिजिनल स्थिति मध्ये. गाया जाता है ना मंगलम भगवान विष्णु. अभी मंगल है ना मिलन का, मंगलम भगवान विष्णु गाया जाता है, लेकिन सच्चा मंगल कौन सा है? मिलन का मंगल. भगवान वर्षा देते हैं विष्णु कुल का, इसलिए उनको मंगलम भगवान विष्णु कहा जाता है. मंगलम भगवान विष्णु म्हणजे बाबा हमें विष्णु कुल का वर्षा देते हैं. भगवान आकर हमें विष्णु कुल में पहुंचा देते हैं. जब बाप मिलते हैं जीवात्माओं से, वह मिलन बड़ा सुंदर है. तुम भी समझते हो अभी हम ईश्वरीय बच्चे बने हैं, ईश्वर से अपना वर्षा लेने लिए. बच्चे जानते हैं ईश्वर के वर्षे बाद दैवी वर्षा मिलता है, अर्थात स्वर्ग में पुनर्जन्म मिलता है. बाबा से अभी हम वर्षा ले रहे हैं और इस वर्षे का परिणाम हम देवताई घराने में आएंगे. तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए. तुम जैसा खुशनसीब व सौभाग्यशाली तो कोई नहीं. खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए कि हम ज्ञान में आए हैं, बाबा के बने हैं. जो पाना था सो पा लिया. हमारे जैसा खुशनसीब और सौभाग्यशाली कोई नहीं है इस दुनिया में. जो बाबा के बच्चे हैं उनके जैसा खुशनसीब और सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है. आणि या गोष्टी आपल्याला वारंवार स्वतःला सांगाव्या लागतील, तेव्हा आपण या कलियुगाच्या प्रभावापासून मुक्त हो. नाही तर त्याच्यामध्येच अटकणार आहे, बऱ्याच गोष्टी अटकवणार आहे. दुनिया में सिवाय ब्राह्मण कुल के और कोई भी भाग्यशाली हो नहीं सकता. विष्णु कुल सेकंड नंबर में हो गया. देव तुम्ही तिथं आहात सतयुगामध्ये, तो पण दुसरा नंबर आहे. पहिला नंबर काय आहे की तुम्ही आता डायरेक्ट ईश्वराचे बनलेले, ब्राह्मण कुळामध्ये आलेले. दैवी कुळापेक्षा ब्राह्मण कुळ श्रेष्ठ आहे. तो 2 नंबर आहे. बाबा म्हणताय तुम्ही सतयुगामध्ये येणार. आता इथं जन्म झालेला आहे, बाबांचे बनलेले आहे, तर हे नंबर 1 आहे. वह दैवी गोद हो जाती है, अभी ईश्वरीय गोद है. तेव्हा देवी देवतांच्या गोदीमध्ये राहणार, इथं ईश्वराच्या गोदीमध्ये डायरेक्ट देवांचा देव. यह तो ऊंच ठहरे ना देलवाड़ा मंदिर ईश्वरीय गोद का मंदिर है. जैसे अंबा के भी मंदिर है, वह इतना संगम युग का साक्षात्कार नहीं कराते हैं. यह देलवाड़ा मंदिर संगम युग का साक्षात्कार कराता है, कारण तपस्येमध्ये ध्यानामध्ये दाखवलेलं आहे. बच्चों को जितनी समझ है उतना और कोई मनुष्य मात्र को हो न सके. जितना हम बच्चों में समझ है
बाबा बोलते किसी मनुष्य में नहीं, भले किसी भी पद पर हो, पोजीशन पर हो या कितने भी पैसे वाला हो, जो बच्चों में समझ है वो किसी में भी नहीं है. किती मोठे मोठे गोष्टी बाबा सांगतोय. जितना तुम ब्राह्मणों को समझ है उतनी देवताओं को भी नहीं. बाबा म्हणते जितके तुम्ही समजदार आहे देवता पण तेवढे समजदार नाही. समजदार म्हणजे ज्ञानाची समज नाहीये. संस्कार तर तसे बनवतोच आहे बाबा आपले श्रेष्ठ दिव्य, पण जे ज्ञान आपल्याला आहे, समजदारी जी आलेली आहे, आदि मध्य अंत जाणतो आपण, ईश्वर कोण आहे हे माहिती आहे, आपण कोण आहे हे माहिती आहे, दुनियेचे चक्राविषयी माहिती है, कर्माचे सिद्धांत माहिती है, वो देवताओं को वो समझ नहीं, उनको जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने जीवन बना लिया. तुम संगम युगी ब्राह्मण हो. वह संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते हैं. वो संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं आणि म्हणून ब्राह्मणांना महत्व दिलं जातं. जे स्वतःला ब्राह्मण म्हणून घेतात, जे समजतात की आम्ही ब्राह्मण आहे, त्यांचा मान का बरं आहे? कारण आपण ब्राह्मण बनतो संगम युगामध्ये आणि आपण कल्याण केलेलं आहे सगळ्यांचं. ऐसे तो जो कहते हैं ब्राह्मण सो देवता बनते, ऐसे ब्राह्मणों को नमः. ब्राह्मण ही नरक को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को नमस्ते करते हैं. अच्छा, गुड नाइट. हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप का प्रिय बनने के लिए ज्ञानी और योगी बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है, मुरली चलाने का हौसला रखना है, अपनी चलन से बाप का शो करना है, बातचीत बड़े मिठास से करनी है. वरदान है, कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव. तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो. तन का हिसाब किताब म्हणजे बिमारी, आजारपण, आपलं किंवा दुसऱ्यांचं, आपल्या जवळच्यांचं, कभी भी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो. तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं दे. बिमारी आहे, शरीर आजारी आहे, पण बाबा म्हणतात सेवा बंद नाही झाली पाहिजे तुमची. भाग्यवान आत्मा कर्मभोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाती है. जो भाग्यवान आत्माएं हैं कर्मभोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन जाते हैं कि हम उस समय किस स्थिति में हैं और मनसा सेवा करते हैं, किसी का कल्याण के बारे में सोचते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो उसमें सेवा हो जाती है. आपलं शरीर भले बीमार आहे, तकलीफ आहे, शुभ भावना तर ठेवू शकतो, दुवा तर देऊ शकतो, बाबांच्या आठवणीमध्ये राहून शांतीची किरण पसरवू शकतो, स्वतःलाही देऊ शकतो शरीराला पण, आणि दुसऱ्यांनाही देऊ शकतो आपण. सेवा बंद नहीं होनी चाहिए. भाग्यवान आत्मा कर्मभोग के समय किसी न किसी प्रकार के सेवा के निमित्त बन जाती है. तो हमें ये पक्का करना है, मेरी सेवा कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए. कर्मभोग चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी कहानी का विस्तार नहीं करो. छोटी बीमारी है, मोटी बीमारी है, बाबा म्हणते उसका विस्तार बुद्धी में नहीं, दवा और दुआ दोन उपाय आहे आपल्याकडे त्याच्यासाठी, पण विस्तार नाही करायचंय. म्हणा ऐसे क्यों हो गया, मुझे क्यों हुआ, अब क्या होगा, आता किती मोठं होईल, याचा परिणाम काय होईल, मग याचा इलाज काय, कसं होईल, सगळं अवघड आहे. त्याचं असं झालं, याचं असं झालं, त्याला असं थोडा त्रास झाला तर त्याला अटॅक आला, हे झालं ते झालं, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कल्पना. बाबा म्हणते ये विस्तार नहीं करो, दवा ले लो अच्छे डॉक्टर की और दुआओं के लिए सेवा करो, बस. उसे वर्णन करना माना समय और शक्ति व्यर्थ गवाना. एनर्जी आपण घालवली नाही तर शरीर सुधारण्याकडे ती एनर्जी लागेल. व्यर्थ चिंतन करायचंच नाहीये. बाबा म्हणते बीमारी के बारे में चिंतन करना ही नहीं है, दवा और दुआ. योगी जीवन माना कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर देना, यही है भाग्यवान की निशानी. कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन. कर्मभोग आलेला आहे पण बाबांशी कनेक्शन आहे.
कॉन्टॅक्ट मध्ये आपण बाबांच्या. यह है भाग्यवान की निशानी. स्लोगन, दृष्टि में रहम और शुभ भावना हो तो अभिमान व अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाएगी. तो दृष्टि में रहम, सबके प्रति दया की भावना और सबके कल्याण की भावना होनी चाहिए. तो हम कभी भी अहंकार में नहीं आएंगे. किसी बात का हमें अहंकार नहीं होगा, हमें अपमानित महसूस नहीं होगा और हम किसी का अपमान भी नहीं करेंगे. जब सबके प्रति बुद्धि में रहम होगा और शुभ भावना होगी. और उसके लिए ये भावना आने के लिए कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने के लिए हमें अपने आप को बाबा पर समर्पित कर देना है. हम बाबा के थे, बाबा के हैं और बाबा के रहेंगे. मन बुद्धि से भी संपूर्ण समर्पण, तन मन धन बाबा को अर्पण. अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.